हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, सार्थक अंक। ये आपके सिलेबस में यदि आप 11th क्लास में हैं तो फिजिक्स में भी चैप्टर 1 में और केमिस्ट्री में भी चैप्टर 1 में है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों सब्जेक्ट में है। तो यदि आप लोग आज सार्थक अंक सीख लेते हैं तो आप लोगों को है ना फिजिक्स में वही चीज निकालना रहेगा और केमिस्ट्री में। चलिए शुरू करते हैं। ये सार्थक अंक है क्या? देखो बच्चों, सार्थक जिस शब्द होता है जिसका हम सही उपयोग करते हैं, जो हमारे उपयोगी होता है, वो आपका सार्थक अंक है। और जो भाई जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, जो बिना काम का होता है, वो निरर्थक हो जाता है। जिसे बोलते हैं ना सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो हम ऐसे शब्द जिसका वास्तविक रूप से उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो आपका सार्थक है। लेकिन सार्थक के साथ निरर्थक भी हम यूज कर लेते हैं, वो आपका उपयोगी नहीं है, फिर भी उसको बोल देते हैं, वो आपका निरर्थक शब्द है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे बोलते हैं पाप और ओप। तो पाप तो ठीक है, लेकिन ओप क्या है बोल दिए। पाप मतलब गलत किए तो पाप पड़ गया, लेकिन आप वाप बोल दिए। वाप मतलब भाई इसका कोई अर्थ ही नहीं, निरर्थक शब्द हो गया। तो ऐसे ही जब हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो मापन करते समय हम अंकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी अंक होते हैं जो बिना काम के जुड़े रहते हैं, जो उसके अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, जरूरी नहीं है ना। तो उसको हम निरर्थक बोल देंगे। लेकिन जिसका यथार्थतापूर्वक उपयोग किया जाता है, जिन अंकों के प्रयोग से उसका मापन संभव हो पाता है, वो आपका सार्थक अंक कहलाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान मापन कर रहे हैं, किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं, पदार्थ की मात्रा माप रहे हैं, किसी चालक तार में बहने वाली धारा की माप कर रहे हैं बच्चों, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें से हम दोनों प्रकार के अंकों का प्रयोग कर देते हैं, सार्थक और निरर्थक। जो कि भाई जो बिना काम का होता है वो निरर्थक, और जो काम का होता है वो सार्थक कहलाता है। जैसे देखिए, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक यानी सही तरीके से व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। यानी सही माप करने के लिए, सही दिशा में उसको व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, मुझसे ही हम सार्थक अंक। संख्या मतलब भाई एक अंक क्या होता है, 1 से 0 से लेकर 9 तक की बात करें तो वो आपका अंक है। फिर बच्चों संख्या उनकी यदि काउंटिंग में बात करें तो वो आपका संख्या कहला जाता है। 1 से अधिक 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है वो। बाकी अंक तो 1 से 0 से लेकर 9 तक ही होता बच्चों। तो किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, है ना, तो यथार्थतापूर्वक मापन करने के लिए जिन संख्याओं को हम व्यक्त करते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ही माप अधिक यथार्थ होता है। यानी जितनी लंबी चौड़ी सार्थक अंक होगी बच्चों, है ना, वो उतना ही यथार्थ होता है। ठीक है, तो सार्थक अंक की यदि बात करूं तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सार्थक अंक है क्या? तो आप लोग लिखोगे कि भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक मापन करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या का प्रयोग करते हैं, उन अंकों को, जिन अंकों से बना है संख्या, है ना, उन अंकों को बच्चों या संख्या को हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो ये आप लोगों को परिभाषा है जो कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सार्थक अंक कैसे हम निकालते हैं, बिल्कुल एक एक डीप में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, किसी संख्या में, संख्या दिया रहेगा बच्चों, उसमें कितने अंकों का प्रयोग है वो सार्थक अंक है। दशमलव का स्थान कहीं भी लगा दिया जाए लेकिन सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो 44,452.35 है। इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल सार्थक अंक की संख्या 7 है। लेकिन यदि हम दशमलव इधर उधर बदल दें बच्चों, ऐसा कर दें 44,4.5235, इसमें भी सार्थक अंक की संख्या 7 ही रहेगी। मतलब यदि कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ गया कि 1.35 का सार्थक अंक बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका सार्थक अंक 3 होगा, है ना। 13.5 का सार्थक अंक बताओ तो बोलोगे सर सार्थक अंक 3 ही होगा। अभी ऐसा यहां पे संख्या दिया हुआ जिसमें 0 नहीं है, क्योंकि 0 वाले भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए एक एक पॉइंट
4-5 रूल है, यदि इन रूल्स को आप 5 मिनट में तैयार कर लिए तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यानी दशमलव का स्थानांतरण करने से बच्चों सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता, किसी कदर उसका दशमलव बदल गया तो सार्थक अंक आपका वही रहता। अब देखो, यदि प्यारे बच्चों दो अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य संख्या हो तो सार्थक अंक में उसको काउंट करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 101, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 3, 1001 तो सार्थक अंक की संख्या 4, बीच के शून्य को हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया 11 000 5 6 तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो सार्थक अंक 7। ठीक है, जैसे बच्चों आप लोगों को 7 0 0 0 0 0 8 सार्थक अंक कितने होंगे 4 3 7। मतलब दो अशून्य अंक हैं, उनके भी जितने भी जीरो होंगे उनको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो पहला आपने क्या पढ़ा कि दशमलव का स्थान कहीं भी स्थानांतरित कर दें, सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा कि यदि दो आपके पास अंक हैं वो भी अशून्य है, उनके बीच कितना भी शून्य हो जाए वो सब सार्थक अंक के काउंट में आता है। ठीक, अगला देखना बच्चों, प्रथम अशून्य संख्या, संख्या के बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। देखो बच्चों, ये आपका राइट हैंड है, ठीक, और इधर होता है लेफ्ट हैंड। ठीक, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ऐसे आप लोग देखो, ये राइट है ये लेफ्ट है। तो क्या बोला, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया 0085, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, केवल 2 होगा। भले चाहे हम दशमलव भी लगा करके बात करते 0.85 तो भी आपका सार्थक अंक 2 ही होता। यानी बच्चों बायां पक्ष है, यदि यहां पे कोई अशून्य संख्या नहीं है, अशून्य नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि मान लीजिए 100.85 तब तो सार्थक अंक की संख्या 5 हो जाती, क्योंकि हमने बोला कि दो अशून्य हैं उनके बीच शून्य को काउंट करते हैं। लेकिन यदि अशून्य के बाईं ओर कोई शून्य उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। ठीक है, सार्थक अंक में काउंट नहीं करते, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा, दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये दशमलव के कंडीशन में हो रहा है। किसके कंडीशन में बच्चों, दशमलव के कंडीशन में। जैसे यहां पर आप देखो 6.320 है, तो यहां पर सार्थक अंक 0 को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, 0 को काउंट करेंगे, दशमलव है इसलिए। अभी एक और फैक्ट की बात बताने वाला हूं, देखना, दशमलव रहित जिसमें दशमलव नहीं है और यदि कोई अंत में शून्य आ गया तो उसको हम सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं करते। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा, दशमलव है इसलिए अंत वाले शून्य को सार्थक अंक में काउंट करते हैं। हमने पहले भी बताया बच्चों कि बाईं ओर जो शून्य है उसको हम सार्थक अंक नहीं लेंगे, लेकिन हां ध्यान रखना उसके आगे अशून्य ना होना चाहिए। जैसे आप लोगों को थोड़ा सा डाउट बहुत रहेगा, जैसे मैं कहता हूं एक ऐसा है, यहां पे सार्थक अंक शून्य को हम काउंट करेंगे, शून्य को काउंट करेंगे, टोटल सार्थक अंक 4 हो जाएगा। लेकिन 0.07 है तो फिर यहां पर इन शून्यों को हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये अपना सार्थक अंक 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 6.60 है, सार्थक अंक 3 हो गए, हमने शून्य को काउंट किया है क्योंकि दशमलव है। लेकिन वहीं पे 660 होता तो फिर सार्थक अंक 2 होता, क्योंकि बच्चों दशमलव रहित है, दशमलव रहित है, सार्थक अंक में हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे यदि 660 मीटर हो जाता, यदि ये मापन लगा होता, मात्रक का प्रयोग होता, तो फिर सार्थक अंक 3 हो जाता। यानी मात्रक या दशमलव की स्थिति में दशमलव के बाद के 0 को भी हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। समझ में आई बात बच्चों, क्लियर, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप में प्राप्त होता है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य जो है सार्थक अंक में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा केवल 200 है तो इसका सार्थक अंक 2 है, लेकिन 200 मीटर आ गया तो सार्थक अंक 3 है। लेकिन वहीं पे बच्चों 0.02 तो फिर ये सार्थक अंक 2 हो जाता, क्योंकि दशमलव के बाद यदि अंक 0 आ गया, किसी अशून्य के बाद 0 आ गया, अशून्य के बाद
अशून्य के बाद, ये अशून्य है, अशून्य के बाद जीरो को हम सार्थक में काउंट करते हैं, लेकिन वहीं पे 0.02 आ जाता तो यहां पर सार्थक अंक 1 मानते। इस शून्य को हम सार्थक अंक नहीं मान सकते क्योंकि अशून्य का ये बाईं ओर हो गया। अशून्य के दाईं ओर के शून्य को हम सार्थक अंक मानते जब दशमलव रहता है। जब दशमलव नहीं रहता तो दाईं ओर कब मापते हैं, मीटर मापन लगा है, मात्रक लगा है, तब वो सार्थक अंक मानते हैं। लेकिन यदि दशमलव नहीं लगा है और अशून्य के दाएं ओर कोई जीरो आता है तब उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। इसी को बच्चों हम एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि जैसे 2 ऐसे है ना, तो इसका सार्थक अंक कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अशून्य है, उसके बाद कि जीरो को हम सार्थक में काउंट नहीं करते। इसको ऐसे भी लिख देते बच्चों, 2 गुणे 10 घाते 3, तो ये आपका वही रूप है, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो कर दिया अपन ने। तो यदि एक शब्द आएगा कि यदि 10 की घात में पावर में कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते, केवल और केवल सार्थक अंक उसके गुणा में जो होगा उसी को हम यूज करते हैं। यहां पर देखना एक नियम है आपका, अगला नंबर, कि यदि किसी संख्या में 10 की घात व्यक्त किया जाए, जैसे 1.67 गुणे 10 घाते -12 है, ठीक। अब ऐसे में क्या करोगे, सार्थक अंक कितने होंगे, सार्थक अंक केवल 3 होंगे, सार्थक अंक केवल 3 होंगे बच्चों, सार्थक अंक केवल 3 होगा। दशमलव के जीरो का घात कितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8.854 है, गुणे 10 घाते 3 मान लीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका 4 सार्थक अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 सार्थक अंक हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मात्रक बदल दें, जैसे मीटर था इसको हम मिलीमीटर में बदल दिए, मीटर जैसे 4.32 है, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो हम किसका भाग करेंगे, तो भाई मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में बदला, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदल गया। यदि मान लीजिए मीटर में दिया होता, जैसे 0.432 है, मान लीजिए 0.0 तो इसको 100 से गुणा कर देते बच्चों, तो ये मीटर में बदल जाता, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल जाता, और यदि मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए भाई देखो, यदि मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा 2 दशमलव यहाँ, तो 0 कोई मतलब ही नहीं है, आप करो 4.32, ये अपना सेंटीमीटर में बदल गया। फिर 10 का गुणा करोगे तो मिलीमीटर बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है ना, इसमें हम मात्रक बदले हैं, तो ऐसा नहीं कि इसका सार्थक अंक बदलेगा, नहीं बदलता बच्चों। ओके, तो चीजें सब कुछ क्लियर है। अब एक बार अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या बताया बच्चों, पहला पॉइंट हमने ये बताया कि दशमलव का स्थान बदलोगे, 3.25 है, या प्यारे बच्चों हम इसको लिख दें कि 32.5, लेकिन फिर भी सार्थक अंक 3 ही रहेगा। दशमलव का स्थान इधर उधर बदलोगे, सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा था कि 0.0432 था, इसको ये मीटर में था, इसको जब सेंटीमीटर में बदले तो कितना हो गया, 0.43 आ गया, है ना। 100 का गुणा किए तो ये आ गया था बच्चों, 100 का गुणा किए थे तो 4.3 आया, है ना, 3.2 आ गया। फिर 10 का गुणा किए तो 43.2 आया। यानी बच्चों दशमलव कहीं भी आप स्थानांतरित कर दो, मात्रक बदलोगे तो कोई भी आपका सार्थक अंक में बदलाव नहीं होगा। तो पहला पॉइंट और 2 पॉइंट आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो गया। पहला पॉइंट भाई दशमलव की खेल है, दशमलव और दूसरा मात्रक, इनके बदलने से, मात्रक इनके बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके सर, ठीक है, चीजें क्लियर है। तीसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए दशमलव वाला कोई, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट तो ऐसा है कि 2 आपके अशून्य अंक हैं, अशून्य अंक हैं बच्चों, अशून्य अंक हैं, अशून्य अंक के बीच में जितने भी शून्य सार्थक अंक होते, जैसे 1 0 0 3 आ गया तो सार्थक अंक यहाँ पर बच्चों 5 हो गया। अशून्य के बीच का 0 सार्थक अंक होता है, ये नोट कर लेना आप लोग। क्या बोला हमने, अशून्य अंक हैं और उनके बीच के अंक सार्थक अंक होते हैं। चौथा पॉइंट अपन देखते हैं कि भाई अशून्य तो है, अशून्य तो है, अशून्य के पहले जितने भी 0 होंगे, है ना, वो आपके सार्थक अंक नहीं होंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंक 4 हो गया। लेकिन बच्चों अशून्य दशमलव लगा है, दशमलव लगा है और अशून्य के बाद 0 है, उसको हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं, सार्थक अंक में काउंट करते हैं तो 3 हो जाएगा। ओके, मतलब अशून्य के बाईं ओर,
शून्य के बाईं ओर 0.0003 है, लेकिन सार्थक अंक केवल और केवल बच्चों एक होगा 3, क्योंकि बाईं ओर के जीरो को हम काउंट नहीं करते, लेकिन दाईं ओर के जीरो दशमलव लगा है 3.0000, तो ये टोटल 5 हो जाएगा सार्थक अंक। क्यों? क्योंकि बच्चों दशमलव के दाईं ओर के जीरो को हम यदि दशमलव के दाईं ओर जो आपका अशून्य अंक है उसके बाद के जीरो को हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो ये आपका सार्थक अंक 3 है ही है, साथ में इसको भी हम काउंट करेंगे, लेकिन यहां पर हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अपना बायां पक्ष है, बायां पक्ष में जीरो काउंट नहीं करते। अच्छा, अब जैसे बात कर लिए 200 है, तो 200 में सार्थक अंक कितना है सर? 2 होगा। यदि मान लीजिए कोई मात्रक नहीं लगा है, दशमलव 2 कुछ भी नहीं लगा है, ना तो मात्रक लिखा हुआ है ना तो दशमलव लिखा हुआ है, तो फिर ना तो इसके दाएं ना तो बाएं किसी भी जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। केवल जैसे मान लीजिए आ गया 0 2 3 5, तो फिर सार्थक अंक ये 3 अंक का हो जाएगा, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। यदि बच्चों आ जाता 20030, तो फिर बच्चों आप लोगों को बताया ना कि बीच का जीरो तो काउंट होगा, लेकिन क्योंकि भाई हमने पहले ही बता दिया कि बीच का जीरो काउंट होगा, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 हो जाएगी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यदि दशमलव नहीं है, किसी प्रकार से मात्रक की भूमिका वहां पे नहीं है, किसी प्रकार से मात्रक नहीं लिखा हुआ है बच्चों, तो फिर आप लोगों को जीरो का कोई महत्व नहीं रखना है। हाँ, बीच के जीरो को महत्व में रखना है, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पे ऐसा आ जाता कि 2000 मीटर, तो फिर बच्चों दशमलव लगा हो चाहे ना लगा हो, वहां पे हम जीरो को महत्व दे देंगे, और फिर बच्चों आप लोग कह सकते हो कि सार्थक अंक 4 हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2000 नहीं 20,000 कर दो, ये अपना 20,000 है, इसकी सार्थक अंक कितनी बच्चों? 2 है। इसको आप ऐसा भी लिख दो ना कि 2 × 10 घाते 4 है, तो इसमें घात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, सार्थक अंक एक ही है, सार्थक अंक यहां भी एक ही है। तो घातांक के रूप में व्यक्त करने पर भी बच्चों सार्थक अंक में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट कर लिया आपने, थोड़ा सा 15 मिनट का क्लास था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को हमेशा सार्थक अंक क्लियर रहेगा, आज के बाद कभी आपको नहीं भूलेगा। ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। जो बच्चे 11th क्लास के हैं और प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं शिव कोचिंग क्लासेस का, तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों, लेकिन बढ़िया नोट्स आपको मिलेगा, मेरा आपसे वादा है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट कर लें और नोट्स ले लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।